हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम एक न्यू टॉपिक के साथ आए हैं जिसका नाम है सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपके किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछा जाता है उसमें से एक क्वेश्चन, चाहे वो सिंपल इंटरेस्ट हो, कंपाउंड इंटरेस्ट हो। अब सबसे पहले हम जो आप शुरू करेंगे आज सिंपल इंटरेस्ट से करेंगे और आपको ऐसे क्वेश्चन बताए जाएंगे जो मैक्सिमम हमने देखे हैं जो एग्ज़ाम में आए होते हैं। ठीक है, तो हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाए इस चीज़ का। लेट गेट स्टार्टेड। सिंपल इंटरेस्ट के लिए आपको 3-4 चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए जिससे कि एक फॉर्मूला बनता है, उससे आप सारे क्वेश्चन जो ड्राइव कर सकते हो। ठीक है, अब हम करेंगे कि सबसे पहले हमें क्या मालूम होना चाहिए, प्रिंसिपल। ठीक है, प्रिंसिपल मालूम होना चाहिए जिसको हम डिनोट करते हैं P से। ठीक है, देन उसके बाद आपको पता होना चाहिए R, दैट इज़ कॉल्ड रेट। ठीक है, देन टाइम। ठीक है, ये 3 चीज़ें आपको पता होनी चाहिए सिंपल इंटरेस्ट को निकालने के लिए। ठीक है, अब हमें पता होना चाहिए फॉर्मूला। देखिए फॉर्मूला क्या होता है इसका, P इंटू R इंटू T डिवाइडेड बाय 100। ठीक है, क्योंकि हम परसेंटेज निकाल रहे हैं, क्योंकि हम सिंपल इंटरेस्ट निकाल रहे हैं, तो सिंपल इंटरेस्ट क्या हो गया, ब्याज आपका। ठीक है, आपने सिंपल कोई बेसिक अमाउंट लिया है, मान लीजिए अपने बैंक से कुछ अमाउंट लिया है। ठीक है, अब बैंक कहता है मैं तो तुम्हें ये देता हूँ, ठीक है, उधार देता हूँ, लेकिन साथ में तुम्हें क्या करना पड़ेगा, मुझे कुछ जो टाइम पीरियड होगा, मान लीजिए 1 साल। ठीक है, 1 साल तक वो अमाउंट तो मुझे तुमने देना ही देना है, बट साथ में उसके ऊपर एक इंटरेस्ट भी देना है। ठीक है, तो वो जो इंटरेस्ट है उसको हम बोलते हैं सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, तो मीन्स प्रिंसिपल आ गया आपका बेसिक अमाउंट, आर आ गया किस रेट पे आपको सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, आर दैट, देन कितनी देर के लिए आपको वो सिंपल इंटरेस्ट लगेगा। ठीक है, वो टाइम अपॉन 100। ठीक है, तो सिंपल इंटरेस्ट निकालने का यही फॉर्मूला है, आपको ये बेसिक फॉर्मूला यही ध्यान में रखना है। तो इसी के बेसिस पे हम कुछ क्वेश्चन करेंगे और कुछ क्वेश्चन की शॉर्ट ट्रिक्स भी देखेंगे। हमारे सामने ये पहला क्वेश्चन है। देखिए बहुत सिंपल क्वेश्चन है, मैं चाहूँगी आप लोग भी अपने से ट्राई करें पॉज करके। देखिए ऊपर फॉर्मूला लिखा गया है, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू P इंटू R इंटू T डिवाइडेड बाय 100। ठीक है, P मीन्स प्रिंसिपल, R इज़ रेट, T इज़ टाइम। तो नीचे वाला आप क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे, फाइंड सिंपल इंटरेस्ट ऑन ₹400 फॉर 5 ईयर एट 6%। ठीक है, अब यहाँ पे आपको 3 चीज़ें दी हुई है। क्या दिया हुआ है, आपको बोला गया है सिंपल इंटरेस्ट निकालिए। अब यहाँ पे आपको क्या दे दिया गया है, प्रिंसिपल दे दिया गया है। ठीक है, प्रिंसिपल दे दिया गया है, फिर देन उसके बाद आपको P आप लिख लेंगे यहाँ पे 400 दे दिया गया है। ठीक है, देन उसके बाद आपको R भी दे दिया गया है, दैट इज़ 6%। ठीक है, देन T इज़ गिवन टू यू, दैट इज़ 5 ईयर्स। ठीक है, अब आप सिंपल इसमें फॉर्मूला लगाएंगे सिंपल इंटरेस्ट का, P इंटू R इंटू T डिवाइडेड बाय 100। ठीक है, तो ये बन जाएगा 400 इंटू 6 इंटू 5 अपॉन 100। देन आप जब इसको सॉल्व करेंगे 100 या 30 120। ठीक है, तो ये इसका आंसर है। तो सिंपल क्वेश्चन जो होंगे आपको इसी फॉर्मूले से ड्राइव करना है, वेरी इजी फॉर्मूला, इसको याद करने की भी कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं आएगी आपको। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है उससे थोड़ा सा एक स्टेप ऊपर। अब क्या कहा गया है, कहता है सम ऑफ ₹400 वॉज लेंट आउट एज सिंपल इंटरेस्ट एंड एट द एंड ऑफ 1 ईयर टोटल अमाउंट वॉज 600। ठीक है, फाइंड रेट ऑफ इंटरेस्ट परसेंट एंड। अब इसमें क्या करना है, आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है। क्या निकालना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब इधर आपको क्या दिया गया है, अब यहाँ पे आपको क्या दिया गया है, यहाँ पे आपको दिया है प्रिंसिपल अमाउंट, और प्रिंसिपल दिया गया और टोटल अमाउंट दिया, अमाउंट कितना है। ठीक है, अब आपने क्या करना है इसमें, अब सिंपल आपको बोला रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना, तो उससे पहले हमें सिंपल इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा। अब सिंपल इंटरेस्ट निकालने का एक फॉर्मूला होता है यहाँ पे, अगर आपको अमाउंट गिवन हो माइनस प्रिंसिपल। ठीक है, ये आपको यहाँ पे फॉर्मूला ये वाला ध्यान रखना है, ध्यान रखना है ये फॉर्मूला आपको। अब आपको बोले सिंपल इंटरेस्ट, तो हमें पता है अमाउंट कितना मिला है यहाँ पे हमें, 600 माइनस 400। ठीक है, तो यहाँ से आपका सिंपल इंटरेस्ट कितना आ गया,
200। ठीक है, अब आप आराम से इसमें से रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल सकते हैं। सिंपल इंटरेस्ट आपको कितना दे दिया गया है 200, प्रिंसिपल आपको गिवन है 400, रेट निकालना है, देन टाइम इज़ गिवन टू यू दैट इज़ 1 ईयर। ठीक है, अभी आप फॉर्मूला लगाइए, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी डिवाइड बाय 100। तो ये आप सॉल्व कर लेंगे 200 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 400 इंटू 1। ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा 50%। ठीक है, ठीक है, 50% इसका आंसर आ गया। अब ये थोड़ा सा जिसमें अमाउंट दिया गया था, तो तब आपको कैसे निकालना है कोई भी चीज़, तो आपको ये फॉर्मूले से टाइप करो। तो इस पे बेसिस आप थोड़े और क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कीजिएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी मैंने काफ़ी बार देखा है, एग्ज़ाम में आया हुआ क्वेश्चन है, तो इसको हम कैसे करेंगे वो मैं आपको बताऊंगी। एक फॉर्मूला इसके लिए होता है। देखिए पहले क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। व्हाट एनुअल पेमेंट विल डिस्चार्ज अ डेट ऑफ ₹600 ड्यू इन 4 years, द रेट ऑफ इंटरेस्ट बीइंग 5% एनम। क्या कहता है, पेमेंट कितनी होगी जब डेट कितना दिया गया है 600 का। ठीक है, ड्यू पीरियड कब है इसका 4 years का। तो बताइए रेट ऑफ इंटरेस्ट तो दिया है, बता दीजिए व्हाट एनुअल पेमेंट कितनी है। ठीक है, अब इसके लिए आपके पास एक फॉर्मूला होता है जो आपको इसमें जिससे ये क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है। आपको वो फॉर्मूला याद रखना है। ठीक है, लिख लीजिए, जैसे ये नोट डाउन कीजिए 100, देन उसके बाद हम जो डेट है उसको ए से डिनोट करेंगे, देन उसके बाद हम नीचे फिर से 100 डिवाइडेड बाय 100 टी प्लस आर प्लस टी प्लस -1 अपॉन 2। ठीक है, ये 2 जो है इसके नीचे है। ठीक है, तो क्या करना है आपको, ये फॉर्मूला याद रखना है। ए जो हम डिनोट करेंगे डेट, ठीक है, डेट जो है हमारा ये जो गिवन है हमें, ये जो गिवन है हमें ये लिखना है। तो हम इसको सॉल्व करते हैं, देखिए कैसे सॉल्व होगा ये। ठीक है, तो आप यहाँ पे लिख लीजिए, डेट आपको लिख लिया, देन ईयर, टाइम आपका है 4, रेट ऑफ इंटरेस्ट आर दैट इज़ 5%। अब इधर से आप क्या निकाल लेंगे, एनुअल पेमेंट। ठीक है, अब आप करेंगे सॉल्व, 100 इंटू डेट जो है वो आपका 600। ठीक है, 600 डिवाइडेड बाय 100 इंटू टी प्लस 5 प्लस आर कितना 4 -1 अपॉन 2। जब आप इसको सॉल्व करेंगे, ये मैं चाहती हूँ आप लोग सॉल्व करके इसका आंसर दें। ठीक, इसको सॉल्व करेंगे, इसका एनुअल पेमेंट निकल जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया है एग्ज़ाम में, जब मैंने भी एग्ज़ाम दिया था उसमें भी पूछा गया था। देन उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है, अ सम ऑफ मनी डबल्स इटसेल्फ इन 10 years एट सिंपल इंटरेस्ट, व्हाट इज़ द रेट ऑफ इंटरेस्ट। कहता है एक सम ऑफ मनी है वो डबल हो जाती है 10 year में। सिंपल में तो आप इसको पी जो है वो 100 मान लीजिए, फिर उसको 10 years में डबल कर लीजिए 200। ठीक है, तो फिर आप सिंपल फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। लेकिन मैं आपको यहाँ पे एक ट्रिक बताऊँगी, एक फॉर्मूला बताऊँगी जिससे बहुत ईजी हो जाएगा और आपका टाइम भी ज़्यादा कंज्यूम नहीं होगा एग्ज़ाम में, क्योंकि टाइम बहुत कम होता है और आपको क्वेश्चन ज़्यादा करने होते हैं। तो इसके लिए आप जो यूज़ करेंगे वो ये होगा, रेट निकालना है। तो लिख लीजिए फॉर्मूला, रेट इज़ इक्वल्स टू 100 मल्टीपल नंबर ऑफ प्रिंसिपल। ठीक है, मल्टीपल नंबर ऑफ प्रिंसिपल मीन्स जितना कितना दिया आपको ये डबल, तो ये आपको लिखना है यहाँ पे, मल्टीपल नंबर ऑफ प्रिंसिपल -1 डिवाइडेड बाय टाइम। ठीक है, अब आप जैसे इससे सॉल्व कर सकते हैं। अब आपको दिया क्या यहाँ पे, मल्टीपल नंबर ऑफ प्रिंसिपल मीन्स डबल्स दिए, 2 -1, टाइम कितना दिए, कितनी ड्यूरेशन के लिए 10। तो आप ये सॉल्व करेंगे तो ये 10%। ठीक है, रेट निकल गया। हम यहाँ से आप टाइम भी निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बट वो थोड़ा सा अलग तरीके के है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी फॉर्मूले से आपको करना है
और मैं चाहूँगी आप लोग इसको खुद करें और कमेंट बॉक्स में मुझे इसका आंसर दें, ठीक है। Then come to next question. A sum of money double itself in 4 years at a simple interest. In how many years will it amount to 8 times itself? कहता है एक सम ऑफ मनी है जो डबल हो जाती है इटसेल्फ खुद से 4 साल में एट ए सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। अब बताइए कि कितने सालों में ये विल इट अमाउंट टू 8 टाइम्स इटसेल्फ, कितने सालों में ये 8 गुना हो जाएगी खुद की। अगर P है तो वो 8P कैसे हो जाएगी, कितने ईयर्स में हो जाएगी। तो इसके लिए मैं आपको जो फॉर्मूला दूंगी उससे आपको इसको सॉल्व करना है। आप बेसिक से भी सॉल्व करें, लेकिन अभी जो मैं बताने जा रही हूँ वो आपको एक फॉर्मूले से बताने जा रही हूँ। मुझे पता है आप बेसिक से इसे कर ही लेंगे, ठीक है, लेकिन फॉर्मूले से जल्दी कैसे किया जाए वो मैं बताऊँगी आपको, ठीक है। तो इसके लिए आप एक फॉर्मूला नोट डाउन कर लें। x टाइम्स मीन्स जो चीज़ आपको निकालनी है, मीन्स यहाँ पे 8 टाइम्स है। x टाइम्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ ईयर्स टू डबल, ठीक है, ईयर्स टू डबल इनटू ये x टाइम्स -1, ठीक है। कितने ईयर्स डबल जो हमें दिए गए यहाँ पे वो आपको पुट करना है, 8 टाइम्स निकालना है आपको, ठीक है, इक्वल टू नंबर ऑफ ईयर्स टू डबल। कितने ईयर्स डबल जो है 4, तो x हमारे पास क्या है 8 टाइम्स का निकालना है, 8 - 1, तो ये कितना आ गया 4 × 7 दैट इज़ 28, ठीक है। तो ठीक है, ये फार्मूला जो है बहुत ही मतलब शॉर्ट टाइम में आपको आंसर जल्दी से निकल जाएगा। अगर आप उस फॉर्म में करेंगे तो आपको ज़्यादा टाइम लगेगा, आप इसमें करेंगे तो आपको कम टाइम लगेगा। हमारा मेन मोटो है एग्ज़ाम में क्वेश्चन को करके आना और जल्दी से करके आना और मार्क्स अच्छे लेके आना, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसे अब ये थोड़ा सा अलग है, ऐसे क्वेश्चन भी एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। अब इसमें क्या दिया, सम अमाउंट आउट ऑफ ₹8,000 वॉज लेंट एट 4 per annum and remaining at 4% per annum. If total SI from both fraction to year was ₹1,000, find sum lent at 4%, ठीक है। कहता है कुछ अमाउंट 8,000 में से वो है 4% पे दिया गया, ठीक है। कुछ अमाउंट 8,000 में से 2% पे दिया गया। अब बोल रहे टोटल जो SI है इन दोनों को ऐड करके वो कितना आता है 1,000 2 साल के लिए। तो बताइए जो 4% में जो सम लैंड किया गया है वो निकाल के बताइए, ठीक है। इसका मतलब अब आप जो है एक को x मान लीजिए। इसको मैं 2 तरीके से आपको बताऊंगी, सिंपल मेथड से भी कर सकते हैं और एलिगेशन मेथड अगर आपने पढ़ा हुआ पहले से तो उससे भी कर सकते हैं। अगर आपने नहीं पढ़ा तो हम इस नेक्स्ट वीडियो में आपको ज़रूर मिक्सचर एंड एलिगेशन से क्वेश्चंस को सॉल्व करना बताएंगे, ठीक है। तो अब एक को मान लीजिए x और एक को मान लीजिए आप 8,000 माइनस x मान लीजिए, ठीक है। अब क्या करेंगे, जो x है x × 4% इंटू कितना हमारे पास एयर है 2, कितना है हमारे पास 2। पहले मतलब ये फॉर्मूला आप कौन सा यूज़ कर रहे हैं, ये याद रखिए P × R × T, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट के लिए पूछा है। सिंपल इंटरेस्ट आपको दिया हुआ है तो इसको ऐड करना है। अब इसको कहेंगे 8,000 माइनस x इंटू सेकेंड कितना है R2 और ये कितना है हमारे पास टाइम 2, ठीक है। तो टोटल हमारे पास SI कितनी दी है, यहाँ पे हम SI लिखेंगे, वो कितना दिया हमें 1,000, ठीक है। अब आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से एक आंसर निकलेगा, ठीक है। वो आप मुझे कमेंट बॉक्स पे लिख के देंगे क्या आंसर आया, ठीक है। अब मैं आपको बता रही हूँ ये तो बेसिक मेथड बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन होगी, आपके एग्ज़ाम में इतना टाइम नहीं है आपके पास कि आप इतनी कैलकुलेशन करें और फिर सॉल्व करें, नहीं, आपके पास सिर्फ अदरवाइज़ आप एक ही क्वेश्चन कर पाएंगे। लेकिन इसे शॉर्ट ट्रिक में कैसे किया जाए, देखिए। अब हम क्या करते हैं, हमें पूछा गया 4 और 2% का, ठीक है। हमें 2 तो दिया लेकिन हमें टोटल रेट पहले पता होना चाहिए, ठीक है। हम टोटल रेट निकालने के लिए हम क्या करते हैं, फॉर्मूला वही लगेगा P × R × T डिवाइडेड बाय 100। अब आपको क्या दिया हुआ, P दिया हुआ, ठीक है, SI भी दी है, आप यहाँ पे लिख लीजिए
1000 इज़ इक्वल्स टू 8000 इंटू रेट आपको निकालना है तो टाइम आपको 2 दिया, ठीक है। उसको जब आप सॉल्व करेंगे 8 इंटू 2 इज इक्वल टू 8, ठीक है। ठीक है, कितने से आ जाएगा, 4 2 ज़ाइड 4 5 ज़ा 4 2 ज़ा 8, ठीक है। ये आ गया 25/4%, ठीक है, जो भी है। अब आपको एलिगेशन मेथड से कैसे करना है, अब आपको बोला गया 4% पे निकालिए और 2% पे निकालिए, ठीक है। अब एलिगेशन मेथड जिसको पता है उसे आ जाएगा यहाँ पे कि किस बेसिस पे निकालना है। जिसको नहीं भी आता वो बहुत इजी है इसको समझना। आप ध्यान से इसको देखिए 4% आपको पहला दिया हुआ है, अब 2% यहाँ लिख लीजिए। अब आपको टोटल रेट है, ठीक है। अब आपको कुछ नहीं करना, आपको इनको माइनस करना है और यहाँ पे इसका आंसर लिखना है, इन दोनों को माइनस करना है, यहाँ पे इसका आंसर लिखना है,